तो यहाँ से देखिए ये मैंने त्रिभुज को कट कर लिया है, ठीक है। तो हमें ए बी और ए सी को बराबर देखना है बस, बाकी त्रिभुज तो सर्वंश है। तो देखिए यहाँ से ये हमारी ए बी वाली भुजा और ये हमारी ए सी वाली भुजा। अब देखिए मैं इसको उठाता हूँ, आप लोग ए सी पे कंसंट्रेट करिए। देखिए ए सी, हमें इसको पलटता हूँ, ये ए सी को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऐसे, ये हमारा एफ बी सी, ओके, ये हमारा एफ बी सी त्रिभुज है। अब इस वाले चित्र से मैं क्या काटूंगा, ई सी बी, ई सी बी, तो मैं इससे ई सी बी काट लेता हूँ। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि, देखिए दो पार्ट है इसमें, ओ बी बराबर है ओ सी और दूसरा पार्ट है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो देखिए हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें ए बी जो है ए सी के हम लोगों को बराबर दे रखा है। और देखिए हमें क्या करना है कि इस चित्र को अभी कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट नहीं है। तो एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए एंगल बी का हम लोग क्या करेंगे, एक समद्विभाजक खींचेंगे, फिर एंगल सी का एक समद्विभाजक खींचेंगे, जो पॉइंट किस पे जाके मिलते होंगे, ओ पे मिलते होंगे। तो मैंने मान लिया कोई पॉइंट यहाँ पर ओ है, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से एक ये बी का समद्विभाजक खींच रहा हूँ और यहाँ से एंगल सी का समद्विभाजक खींच रहा हूँ, जो जाकर क्या करेंगे, ओ पर मिलेंगे। और फिर कह रहा है कि ए और ओ को मिलाइए, तो हम ए और ओ को मिला देते हैं। अब इसमें पहले पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ओ बी जो है ओ सी के क्या है, बराबर। और दूसरे पार्ट में हमें यह बताना है कि जो ए ओ है वो कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से देखिए पहले तो ये एंगल जो होंगे ये हमने कर लिया। तो बताइए ये बी का समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये सी का समद्विभाजक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो देखिए पहले का पहला पार्ट करते हैं। तो एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल सी के बराबर है। कारण बता सकते हो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो इनका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन एंगलों का आधा करेंगे, एंगल बी का और एंगल सी का। अब देखिए इसका आधा करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये वाला एंगल उठाऊँगा, ये वाला। तो इसको क्या नाम दूंगा, ये कहाँ से निकल के आएगा, ये इस वाली लाइन से। तो ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के। तो ये इसको क्या नाम दोगे, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। ओके, अब देखिए मैंने क्या दिखा दिया कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो बताओ ओ बी जो होगा वो ओ सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, हमने प्रमेय पढ़ी थी। तो यहाँ से देखिए अतः ओ बी जो होगा वो ओ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, तो यहाँ से ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या दिखाना है हमें कि ए ओ एंगल ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हम लोगों को बराबर दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगलों को सर्वांशम दिखाएंगे। तो मैं ये एक बारी ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला,
और दूसरा ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ ये वाला। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्वांशम दिखा देंगे। और अगर ये किसी तरीके से हम लोग इसको सर्वांशम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो बाय CPCT के द्वारा ये वाले दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर ये बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, AO एंगल A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए त्रिभुज उठाइए, कौन कौन से त्रिभुज, ABO और ACO। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में अब देखिए इसमें जो जो दे रखा है आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो AB जो है क्या है, AC के बराबर है, AB बराबर है AC के, ये हम लोगों को दे रखा है क्योंकि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरी चीज़ ये एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इतनी चीज़ हम लोग जो ऊपर हमने यूज़ करी है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए ये एंगल B जो है ये पूरा कोण है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कोण है। लेकिन हम जो त्रिभुज ABO उठा रहे हैं तो इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका आधा करेंगे एंगल B का, और इसी तरीके से हम लोग एंगल C का भी आधा करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें ये वाला एंगल लेना है तो हम लोग ये वाला एंगल लेंगे, ABO एंगल ABO बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के, इसको क्या नाम दोगे, ACO के। ओके, तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया। अब देखिए ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा की क्या है, बराबर है। ये हमने भाग 1 में प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ से OB जो होगा वो OC के बराबर होगा। ये कहाँ से आया, भाग 1 से। अब देखिए 3 चीज़ें मिल गई, एक ये और एक ये, ठीक है। हमने इसका यूज़ करके हम लोगों ने ये वाला एंगल निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ACO के। और किस नियम से ये सर्वांशम हुआ है, तो कोई भी एक त्रिभुज उठा लीजिए। तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ। तो इसमें हम लोगों ने क्या दिखाई है, साइड दिखाई है, फिर ये एक एंगल दिखाया है, फिर हमने ये एक साइड दिखाई है। तो SAS सर्वांशमता नियम से हमारा त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया है। अगर ये त्रिभुज सर्वांशम है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अतः इसको क्या नाम दोगे, BAO एंगल BAO बराबर होगा एंगल CAO के, कारण CPCT द्वारा ये दोनों एंगल को हम लोगों ने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अर्थात AO जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हैंस प्रूफ्ड। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, ओके, जिसमें AD जो है वो BC पर क्या है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, लंब समद्विभाजक है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरा ये कि समद्विभाजक है, यानी कि ये BD जो है वो DC के बराबर है। ओके, ये चीज़ हम लोगों को दे रखी है।
अब हमें ये दर्शाना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी जो है ए सी के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसकी उत्पत्ति देखिए या प्रूफ। तो देखिए हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है कि ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। और सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, अर्थात ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन त्रिभुजों को क्या दिखा देंगे, सर्वांशम दिखा देंगे। ये त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, किसी भी तरीके से हम लोग इन त्रिभुजों को सर्वांशम दिखा देंगे। अगर ये त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं तो बाय CPCT के द्वारा जो AB होगा वो AC के बराबर आ जाएगा। और जैसे ही हमारा AB AC के बराबर आएगा तो ABC की 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और 2 भुजाएं बराबर तो ये क्या कहलाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए हम त्रिभुज उठाते हैं। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में हम लोग काम करेंगे और इनको सर्वांशम दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए BD जो है वो DC के बराबर है, BD बराबर है DC के। और इसका कारण क्या लिखोगे आप लोग, इसके कारण में लिख दो आप लोग, क्योंकि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। इसी में एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, इसलिए D BC का मध्य बिंदु है। ओके। और क्या दे रखा है आप लोगों को, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो इसको नाम दे दीजिए ADB एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के, जो कि बराबर होगा 90 डिग्री के। इसका कारण क्या दोगे आप लोग, क्योंकि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर। सिंपल इतना लिख दीजिए। और तीसरी चीज़ देखिए, जो AD है वो दोनों ही ट्रायंगलों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो AD भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है। AD बराबर है AD के उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए हमें 3 चीज़ मिल गई है, ये और ये। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज हमारा सर्वांशम हो गया है। किस नियम से सर्वांशम हुआ है, तो कोई भी एक त्रिभुज को उठा लीजिए। तो मैं इसको उठा लेता हूँ। तो इसमें जो चीज़ें हम लोगों ने दिखाई है सर्वांशम प्रूफ करने के लिए, उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या दिखाया है, ये दिखाया है BD, ये क्या है हमारा S है। फिर हमने एक एंगल दिखाया है तो SA, फिर हमने क्या दिखाई है साइड, फिर SAS। तो त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज ACD के, और किस नियम से, SAS सर्वांशमता नियम से, सर्वांशमता नियम से। अब ये त्रिभुज सर्वांशम हो गए हैं, तो बताओ AB जो होगा वो AC के बराबर होगा। अतः AB बराबर है AC के, कारण CPCT द्वारा, CPCT
द्वारा। देखिए हम CPCT को बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, तो CPCT आप लोगों को पता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैं इसको एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये CPCT का मतलब है। ठीक है, हम इसको ऐसे ना लिख करके सिंपल CPCT लिख देते हैं। ओके, अब देखिए ये हम लोगों ने लिख के दिखा दिया कि AB बराबर है AC के, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हमने तो इसको ऐसे प्रूफ कर दिया, लेकिन हम लोग इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि AB जो है वो AC के बराबर है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इन त्रिभुजों को कट करता हूँ और हम लोग चेक करते हैं कि AB जो है AC के बराबर है या नहीं। तो यहाँ से देखिए, ये मैंने त्रिभुजों को कट कर लिया है। ठीक है, तो हमें AB और AC को बराबर देखना है बस, बाकी त्रिभुज तो सर्वांशम है ही। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी AB वाली भुजा और ये हमारी AC वाली भुजा। अब देखिए मैं इसको उठाता हूँ, आप लोग AC पे कंसंट्रेट करिए। देखिए ये AC, अब मैं इसको पलटता हूँ, ये AC को मैंने पकड़ लिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसे पलटता हूँ, तो ये रहा हमारा AC। अब देखिए ये किसके ऊपर आएगा, ये रहा हमारा AB। तो जब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो AB और AC क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं। ये देखिए AB और AC आपस में बराबर है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, AB AC को बराबर दिखा दिया। इस वजह से जो दो किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और AB की भुजाओं से दो शीर्षलंब खींचे गए हैं, एक BE और एक FC खींचे गए हैं। अब हमें यह दिखाना है कि ये शीर्षलंब जो है आपस में बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करते हुए चलेंगे। तो देखिए अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाएंगे जिसमें ये शीर्षलंब आ रहे हों। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर हम उन त्रिभुजों को सर्वांशम दिखा दें जिनमें ये दोनों शीर्षलंब आ रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ये शीर्षलंब बराबर है या नहीं। ओके, सो यहाँ से देखिए, तो हम कौन कौन से त्रिभुज उठाएंगे। एक हम ये वाला त्रिभुज उठाते हैं FBC। ठीक है, इसमें ये शीर्षलंब आ रहे हैं, ये देखिए इसमें FC आ गया है। और दूसरा त्रिभुज हम लोग उठाते हैं ये वाला। ठीक है, और इसमें ये वाला शीर्षलंब आ गया BE। ठीक है, दोनों शीर्षलंब आ गए हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, इसकी उत्पत्ति या प्रूफ। तो देखिए त्रिभुज कौन कौन से उठाए हैं हम लोगों ने। त्रिभुज उठाया है एक तो ये वाला, इसको नाम दे दीजिए FBC। दूसरा त्रिभुज ECB तथा त्रिभुज ECB में हम इसमें काम कर रहे हैं, इनको हम लोग सर्वांशम दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या आप लोगों को दे रखा है, ढूंढिए। तो देखिए ये एक तो हम लोगों को 90 डिग्री का दे रखा है, एंगल F जो है एंगल E के बराबर है, जो कि बराबर है 90 डिग्री के। और ये आप लोगों को
दिया गया है, आप लोगों का काम इजी कर दिया गया है। ओके, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आप लोगों को। और क्या दे रखा है आप लोगों को, देखिए क्योंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, ए सी बी के कारण में लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। प्रमेय हमारी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, और देखिए एक चीज़ और ढूंढिए, तो ये देखिए BC जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, हमारा कॉमन है। तो BC बराबर है BC के उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तीन चीज़ हम लोगों को मिल गई है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांगसम है। तो त्रिभुज FBC सर्वांगसम है त्रिभुज ECB के। और नियम लगाइए, कोई भी एक त्रिभुज उठाइए, तो मैं ये वाली उठा लेता हूँ FBC। तो देखिए इसमें हम लोगों ने एक तो ये वाला एंगल दिखाया है, एक ये वाला एंगल दिखाया है, फिर हमने एक ये भुजा दिखाई है। तो AAS सर्वांगक्षमता नियम से ये त्रिभुज हमारा सर्वांगक्षम होता है। तो AAS सर्वांगक्षमता नियम से। ओके, अब बताइए दोनों ही हमारे त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगक्षम हो गए। तो ये जो त्रिभुज हम लोगों ने सर्वांगक्षम दिखाए हैं उसी के तो ही ये पार्ट हैं FC और BE, इन्हीं सर्वांगक्षम त्रिभुजों के पार्ट हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी लिख दीजिए आप लोग। अतः FC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। कारण CPCT द्वारा। ठीक है, अर्थात शीर्षलंब बराबर है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लिख के कर दिया, लेकिन हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुजों को काटेंगे जिसमें हमारा क्या क्या आ रहा हो, FC और BE आ रहा है, जिसको हम लोगों ने सर्वांगक्षम दिखाया है। तो देखिए एक त्रिभुज से मैं क्या करूँगा, FBC काटूंगा, FBC। तो इससे मैं FBC काट लेता हूँ। ये रहा हमारा FBC। ओके, ये हमारा FBC त्रिभुज है। अब इस वाले चित्र से मैं क्या काटूंगा, ECB। तो मैं इससे ECB काट लेता हूँ। ये मैंने ECB भी काट लिया। ओके, तो हमें क्या बराबर दिखाना है, FC और BE। अब ध्यान दीजिए, ये रहा मेरा FC। ठीक है, ये मेरा FC है और ये मेरा BE है। ठीक है, अब जब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो ये क्या आएंगे, आपस में बराबर, FC BE। अब देखिए मैंने इसको उठाया। ठीक है, ये मेरा BE है, मैं इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस चित्र को पलट रहा हूँ, तो ये रहा मेरा क्या, BE। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये मेरा FC है, मैं इसके ऊपर इसको ऐसे रखूँगा। ठीक है, तो देखिए ये आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, ये आपस में बराबर आएंगे, ये देखिए। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो शीर्षलंब है उनकी लंबाई क्या है, बराबर। हैंस प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE
और सी एफ बराबर है। दर्शाइए कि दो पार्ट है इसमें, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगशम है त्रिभुज ए सी एफ के, और दूसरे पार्ट में आप लोगों को दिखाना है कि ए बी बराबर है ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और इसमें ए सी और ए बी पर दो शीर्ष लंब खींचे गए हैं, ठीक है, बी ई और सी एफ, जो कि क्या है बराबर है। हमें क्या दे रखा है कि बी ई जो है वो बराबर दे रखा है सी एफ के। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांगशम है, और दूसरे पार्ट में ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो हमें त्रिभुजों को सर्वांगशम दिखाना है। तो पार्ट एक, कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगशम दिखाना है, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ। तो ए बी ई ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमें ए सी एफ, तो ए सी एफ ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोगों को क्या करना है, सर्वांगशम दिखाना है। अब ध्यान से देखिए कि ये 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी यहाँ से 90 डिग्री का होगा, और यहाँ से ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से देखिए, अब जो जो चीज़ें आप लोगों को दे रखी है उनका यूज़ करिए और इनको सर्वांगशम दिखाइए। तो यहाँ से देखिए कि इस वाले त्रिभुज में ये देखिए ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री का है, इस एंगल को क्या नाम दोगे आप, ए ई बी एंगल, ए ई बी बराबर होगा एंगल इस वाले एंगल के, और इस वाले एंगल को ए एफ सी, एंगल ए एफ सी बराबर है 90 डिग्री के। ये क्या कर रखा है आप लोगों को दिया है। ओके, और क्या दे रखा है आप लोगों को, अब देखिए ये जो एंगल ए है वो दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है। देखिए अगर मैं इसको ये वाला एंगल देख रहा हूँ, ए बी ई देख रहा हूँ, तो ये वाला एंगल आ रहा है, और अगर मैं दूसरा वाला त्रिभुज देख रहा हूँ ए सी एफ, तो ए सी एफ में भी ये एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए बराबर है एंगल ए के, और इसका कारण उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, दोनों में ही है। और तीसरी चीज़ आप लोगों को ये दे रखा है कि जो शीर्ष लंब है वो क्या है, बराबर है। तो बी ई जो है वो क्या है, सी एफ के बराबर है, ये आप लोगों को दिया है। अब एक त्रिभुज में तीन चीज़ें ढूंढ लिया आप लोगों ने, तो क्या अब हम इसको त्रिभुज को सर्वांगशम दिखा सकते हैं। तो ये किस नियम से सर्वांगशम है, तो कोई सा भी एक त्रिभुज उठा लीजिए। तो मैं ए बी ई उठाता हूँ, त्रिभुज ए बी ई। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या दिखाया है, देखिए एक तो ये एंगल दिखाया है, और ये 90 डिग्री का दिखाया है, और ये क्या दिखाई है, भुजा दिखाई है। तो ए एस सर्वांगशमता नियम से ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगशम। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांगशम है त्रिभुज ए सी एफ के, कारण ए एस सर्वांगशमता नियम से। ओके, अब देखिए पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया हमारा ऐसे। देखिए अब इसको तो हमने ऐसे प्रूफ कर दिया, लेकिन हम इसका प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे कि क्या ये वाकई में ही सर्वांगशम है। तो देखिए हम त्रिभुजों को काटेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये वाकई में ही सर्वांगशम है। तो देखिए इसको सर्वांगशम प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकली, तो इसके जैसे मुझे दो चित्र चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे दो ट्रायंगल काटना है। एक ट्रायंगल से मैं क्या काटूंगा, ए बी ई काटूंगा, दूसरे चित्र से मैं ए सी एफ काटूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक जैसे दो चित्र हैं ये, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी ई काटता हूँ, ए बी ई। तो ए बी ई, तो ये रहा हमारा ए बी ई,
ओके। और इस वाले ट्रायंगल से मैं काटूंगा ACF, तो ACF तो ये हमारा ACF कट गया, ठीक है। अब देखिए हमें त्रिभुजों को सर्वांगसम देखना है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए जो अब कैसे दिखाएंगे इसको, देखिए BE CF के बराबर था, तो देखिए BE और ये हमारा CF, तो BE जो है वो CF के ऊपर आएगा। तो देखिए ये हमारी हो गई कौन सी भुजा, CF वाली। तो देखिए ये CF वाली, मैं इसको पलट रहा हूँ, तो ये पीछे आएगा CF, और CF किसके ऊपर जाना चाहिए, हमारा BE के ऊपर, तो ये रहा हमारा BE। तो देखिए मैं इसको ऐसे रखूँगा, ये पलट गया सॉरी, ये ऐसे। तो देखिए जब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो ये क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे, यानी कि जो हमारा ये त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांगसम है। चाहे आप लोग इसको इसके ऊपर रख के देख लीजिए, चाहे उसको इसके ऊपर रख के देख लीजिए, क्योंकि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो पहला पार्ट प्रूफ हो जाता है हमारा। ओके, अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें क्या दिखाना था, दूसरे पार्ट में हमें दिखाना था कि जो AB है वो AC के क्या है, बराबर है। अब देखिए ये भी बाय CPCT के द्वारा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के ही भाग हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिए, क्योंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, इसलिए AB जो होगा वो AC के बराबर होगा बाय CPCT द्वारा, ठीक है। अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हम इसको AB और AC को भी बराबर दिखा देते हैं इसी से। अब देखिए यही त्रिभुज थे हमारे, ठीक है, ये इसके बराबर और ये वाला त्रिभुज ये। तो देखिए अब AB ये रहा और AC ये रहा, ठीक है। तो देखिए AC ये है, ये किसके ऊपर आना चाहिए, हमारा AB के ऊपर, AB ये है। तो देखिए ये मैंने AC को पकड़ा और मैंने इसको ये पलटा, तो ये AC हमारा ये है, ठीक है, ये AC है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, AB के ऊपर रखूँगा, तो ये रहा मेरा AB, ठीक है, ये रहा मेरा AB। तो ये देखिए AB और AC बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो दोनों ही पार्ट हम लोगों ने प्रैक्टिकली प्रूफ कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। तो कमेंट में जाके #from LLC लिखना ना भूलें।